Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss No Men Are Foreign. As you guys know, No Men Are Foreign is one of the easiest poems present in your syllabus, yet it is an important one as a lot of extract based questions can be asked from this poem. But आप इस poem से related कोई भी question तब तक अच्छे से attempt नहीं कर पाओगे जब तक आप इस poem को in detail understand ना कर लो. और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आज मैं आपके पास आई हूँ. Why? Because we are going to discuss this poem in the session today, line by line, word by word. Also, we are going to discuss the theme. अगर कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए आप उसे भी अटेम्प्ट कर लो, और साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड लिटरेरी डिवाइसेस भी आज अच्छे से करेंगे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डिस्कस द फ्लो ऑफ दिस सेशन फॉर टुडे. तो भाई आज के सेशन में हम सबसे पहले नो मैन आर फॉरेन की समरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे. लाइक आई टोल्ड यू, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन इसे अच्छे से समझेंगे. देन वी आर गोना मूव ऑन टू द थीम ऑफ दिस पोएम. उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे. फिर ग्लॉसरी पर आएंगे वेयर वी आर गोना डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड्स प्रेजेंट इन दिस पोएम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव होमवर्क क्वेश्चन एंड अ वीक क्विज एज वेल वेटिंग फॉर यू टुवर्ड्स द एंड. एंड एज यू गाइज नो, होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर जो बच्चे हमें कमेंट सेक्शन में देते हैं उनका नाम हम इस स्क्रीन पर लेकर आते हैं नेक्स्ट टाइम. तो प्लीज एंड तक जरूर रुकिएगा. All right then, without any further ado, let's take a quick dose of motivation. तो आज का dose of motivation कहता है, brotherhood is the very price and condition of man's survival. अगर आपको इस दुनिया में जीना है तो भाईचारा तो रखना पड़ेगा ना. एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो कि आजकल की दुनिया में मिसिंग है because of ongoing conflicts between countries, states and for that matter of fact even among families. तो भाई यही यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज लेकर आज हमारे पास ये पोम आई है, जिसको हम पढ़कर ये ट्राई करेंगे कि हम इसे अपनी लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट कर सके. ऑलराइट देन, लेट्स अप्रिशिएट आवर पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स. तो हमारे पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स कुछ ये रहे: रुद्रानी, शिवम, ऋतिक, दीपिका, हार्दिक एंड संजय पाटिल. कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ग्रेट जॉब डन. अगर आपको भी अपना नाम कुछ इसी तरीके से सेम स्क्रीन पर देखना है ना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. That's it. Now, without any further ado, let's jump into the summary of this poem. So, भाई, No Men Are Foreign की अब हम summary को समझेंगे डिटेल में, word to word. So, please आंखें कान दोनों के दोनों खुले रख के यहीं पर concentrate करना है. Let's start with the first stanza. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. तो बेसिकली देखो, आपको पता ही चल गया होगा फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ कि हम इस पोम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी कंट्री के लोगों के बारे में बात क्यों ना करें, वो कहीं ना कहीं हमारे भाई ही हैं, बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू द सेम स्पीशीज ह्यूमन बींग्स. तो हमें ये पोम यही मैसेज दे रही है कि कोई भी आदमी स्ट्रेंज या कोई कंट्री फॉरेन नहीं होती है. वाई? बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम प्लैनेट अर्थ. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स. अब यूनिफॉर्म्स का मतलब क्या हो गया बेटा? जो आर्मीज वगैरह डिफरेंट डिफरेंट कलर के यूनिफॉर्म्स पहनती हैं, ठीक है, और डिफरेंट अटायर्स दैट पीपल वेयर, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री का एक अलग कल्चर होता है. हमारे यहाँ साड़ी है, वेस्टर्न में मोस्टली स्कर्ट्स या फिर जीन्स चलती हैं. तो कोई भी यूनिफॉर्म के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, यानी उनकी भी बॉडी हमारी तरह है, लाइक आवर्स. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस. और जिन लोगों को हम फॉरेनर्स बोल रहे हैं वो हमारे ब्रदर्स ही हैं. व्हाई? बिकॉज दे वॉक ऑन द सेम अर्थ प्लैनेट इन विच वी ऑल शैल लाई. जब किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फॉरेन ने उसको क्या बोलते हैं, बरी कर दिया जाता है, ठीक है, दफना दिया जाता है. तो जिस मिट्टी से हम बने हैं उसी मिट्टी में हम लोग चले जाएंगे वापस. इसीलिए इस लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है. Let's look at the notes now. So भाई पोर्ट क्या कह रहा है? कोई मैन स्ट्रेंज नहीं है, कोई कंट्री फॉरेन नहीं है, ठीक है. एंड ही इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट कि हम सारे के सारे बॉर्डर्स रिमूव कर दें, जिसकी वजह से हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज बनाई हैं, इतना ज्यादा सेग्रीगेशन करा है. वो बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म्स जो हम पहनते हैं, डिफरेंट सोल्जर्स डिफरेंट कंट्रीज के, उन सब के बीच में सेम ह्यूमन बीइंग ही ब्रीथ करता है हमारी बॉडी की तरह, ठीक है, कि सारे सोल्जर्स हमारे ब्रदर्स ही हैं, क्योंकि हम सेम मदर अर्थ पे चलते हैं. एंड आफ्टर आवर डेथ हम सब इसी अर्थ में मिल भी जाएंगे इन आवर ग्रेव्स. ऑलराइट, मूविंग अहेड. सो
They too are aware of sun and air and water, and fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. कि भाई उन्हें भी सन, एयर और वाटर की तरह पता है जैसे हमें पता है. बेसिकली हम सब लोग सेम सूरज की से रोशनी लेते हैं, सेम एयर ब्रीद इन करते हैं, सेम पानी से हमारी प्यास बुझती है. ठीक है, और जब उनके यहाँ भी पीस होता है यानी वॉर नहीं होती है, तो हार्वेस्ट यानी कि खेती बाड़ी करी जाती है. एंड जब वॉर चलती है तो वॉर के टाइम में उनके यहाँ भी लोग स्टार्व्ड यानी हंग्री रहते हैं, उन्हें भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि जब भी कहीं पर वॉर होती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती है, तो वो लोग भी हमारी तरह स्टार्व करते हैं. Their hands are ours. अगर उनके हाथ देखोगे तो वो भी हमारी तरह हैं. And in their lines we read a labor. Labor का मतलब है hard work. तो हाथों में लकीरें होती है ना सबके, तो अगर तुम उनके हाथ देखोगे, ठीक है, तो उनके हाथ भी वैसा ही हार्ड वर्क करते हैं जैसा हम करते हैं. ठीक है, तो देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट अस. जिस तरीके से हमने बाउंड्रीज बना रखी हैं, डिफरेंट कंट्रीज बना रखी हैं, ऐसा कुछ भी हमारे बीच में डिफरेंट नहीं है. पोएट हमें ये समझाना चाह रहा है. Alright, so everyone gets sunlight, air and water. ठीक है, why? Because God ने लोगों के बीच में differentiate नहीं करा, तो हम कौन होते हैं? जब nature ने हम सबको ये सारी की सारी चीजें equally दी हैं basically, तो हम differentiate करने वाले कौन होते हैं कि तुम हमसे अलग हो. We all do farming जब peace होती है, when there is no war, but everyone suffered during the war and long winters. Then the poet says that उनके हाथ भी हमारी तरह हैं and they work very hard like we do. So उनमें और हम में कोई difference नहीं है. ठीक है, so when we say that these people belong to a different country, it doesn't mean कि वो हमसे बहुत ज़्यादा different है. Alright, at the end of the day हम सब आपस में same है. Now, remember they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is a common life that all can recognize and understand. कि याद रखो कि उनके पास भी हमारी ही तरह आंखें हैं जो जगती हैं और सोती हैं. ठीक है, सेम फीचर्स है बेसिकली, बॉडी फीचर्स. एंड दे ऑल्सो हैव स्ट्रेंथ लाइक आवर्स दैट कैन बी वन बाय लव. कि वो भी हमारी तरह स्ट्रॉन्ग हैं, बट कोई इंसान कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसे आप प्यार से जीत सकते हो. मतलब जितनी लड़ाइयां हो रही हैं, वॉर्स हो रही हैं, उनको लड़ाई झगड़े से सॉल्व करने के बजाय वी शुड ट्राई टू रिजॉल्व देम विद peace. In every land is a common life that all can recognize and understand. कि अब किसी भी लैंड पे चले जाओ, किसी भी कंट्री पे चले जाओ, वहां पे वही लाइफ है जो हमारी लाइफ है. ठीक है, वहां पर भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं हमारी तरह. सो वी ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड इट अगर हम थोड़ा सा उनके साथ पेशेंट होना चाहें. ऑलराइट, सो गॉड हैज गिवन अस आईज, गिवन देम आईज लाइक आवर्स. ठीक है, जो जब जागते हैं तो दे ओपन देम, एंड व्हेन दे क्लोज देम व्हेन दे आर asleep. They have also given them the strength जिसको हम प्यार से जीत सकते हैं. And in every country, in every land, there is one common thing that is life. वहां पे हर जगह human beings हैं. And अगर हम उस चीज को recognize करें, उनके feelings को understand करें, ये समझें कि they are also like us, तो किसी के बीच में कोई fights होंगी नहीं, because no men are foreign and no country is strange. ये इसकी last lines है. Alright, so let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. कि भाई हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हमें हमारे ब्रदर्स यानी कि जो अलग कंट्रीज के सोल्जर्स हैं उन्हें हेट करने के लिए बोला जाता है, सो उस टाइम वी आर डिस्पोजेसिंग आवरसेल्फ यानी हम खुद से ही अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं. वी आर बिट्रेइंग यानी वी आर चीटिंग आवरसेल्व्स अगेन, बिकॉज वो हमारी तरह ही है. एंड कंडेम का मतलब है हेट, हम अपने ही ब्रदर्स को हेट कर रहे हैं. ठीक है, वी हु टेक द आर्म्स यानी वेपन्स, कि जब हम एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, वेपन्स उठाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने ही भाइयों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं. वी शुड रिमेंबर दैट दे आर अ पार्ट ऑफ अस ओनली, दे आर ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस. So whenever we are told to hate a person from another country, we should think of them not as our enemy. ठीक है, अब उस टाइम पे हम खुद ही को डिप्राइव कर रहे हैं, खुद ही को चीट कर रहे हैं और खुद ही को हेट कर रहे हैं, बिकॉज वो भी हमारी तरह ही है. एंड देन
We should stay away from such negativity. We should not consider anyone to be our enemy. किसी को भी अपना enemy मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है. We should not pick up weapons to fight against each other. एक दूसरे से लड़ने के लिए weapons नहीं उठाने चाहिए, ठीक है. आपस में नहीं लड़ना चाहिए. And we should live in harmony, यानी कि peacefully रहना चाहिए, ठीक है. यही हमारी पूरी की पूरी पोम कहती है. All right, next, this is the last stanza. It is the human earth that we defile. Defile का मतलब होता है to make something impure, गंदा करना. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign, no country is strange. कि जब हमारे बीच में वॉर्स होती है दो कंट्री में, तो हम अपनी ही अर्थ को इम्प्योर बनाते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है. Our hells of fire and dust, ठीक है, जब लड़ाई होती है तो गोला बारूदी चलती है, उससे आग लगती है, बहुत ज्यादा धूल होती है, ठीक है. और उससे वी आर आउटरेजिंग द इनोसेंस ऑफ एयर, मतलब वी आर पॉल्यूटिंग द एयर, जो कि हर जगह हमारी ही है. दैट इज एवरीवेयर आवर ओन. एयर तो कहीं पर भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है. तो हम अपनी ही एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज कोई कमेंट फॉरेन नहीं है, कोई कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, ठीक है. हम सब एक ही मदर अर्थ का पार्ट है, तो हमें ये बाउंड्रीज नहीं डेवलप करनी चाहिए, किसी से हेट नहीं करना चाहिए. So, according to the poet, human beings are spoiling the earth by their hate. They are destroying the innocence by the fire of war. जब wars होती है तो pollution होता है, ठीक है. लोगों के बीच में बहुत ज्यादा violence होती है, जो कि गलत है. And the smoke which comes out through the weapons fills the air with dust. जब गोला बारूदी होती है, धुआं होता है, उससे dust निकलती है, air pollute होती है, ठीक है. And it outrages it, basically makes the air impure. Finally, he ends the poem by writing the first line in reverse. अगर आप देखोगे कि पहली लाइन भी यही है, ठीक है, बस उसे रिवर्स कर दिया है, ठीक है. नो men are foreign, no country strange की जगह no men strange and no countries foreign, ऐसा कुछ कर दिया, right? Because that no men are foreign and no countries strange. कोई country strange नहीं है, कोई men हमारे foreigners नहीं है. So पूरा का पूरा universal brotherhood और peace का message है ये. That's it. We are done with the poem. Now jumping on to the theme of the poem. Theme क्या है? The concept of universal brotherhood, oneness of mankind under the superficial differences of color, race, nationality and faith. Basically, ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि ऊपर से तो हम सब अलग दिखते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा कलर डिफरेंट है, हमारे रेस डिफरेंट है, हमारे बिलीव्स डिफरेंट है, हमारी नेशनैलिटीज डिफरेंट है. बट इन सब सुपरफिशियलिटी के नीचे अगर हम झांके तो हम सब ह्यूमन बींग्स ही हैं, इंसान ही हैं. और ये जो हमने आपस में लाइंस डिवाइड करी हैं, ये इंसानों ने करी है, भगवान ने नहीं करी है. सो एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ हमें रहना चाहिए. मूविंग ऑन टू द पोएटिक डिवाइसेस. ज्यादा पोएटिक डिवाइसेस नहीं है. सबसे पहले एलिटरेशन, हर जगह एलिटरेशन. देखो एलिटरेशन क्या होता है? जब नेबरिंग वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, जैसे सिंगल बॉडी ब्रीथ्स में ब साउंड और स्लीप एंड स्ट्रेंथ में ये स साउंड, ठीक है. व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, जब आप किसी चीज का किसी से कंपेयर कर रहे हो विदाउट यूजिंग लाइक और एज. जब हम बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स बोल रहे हैं तो यूनिफॉर्म से हम सोल्जर्स को रेफर कर रहे हैं, हम डिफरेंट अटायर्स को रेफर कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं. एंड वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. देखो स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखा रहना, ठीक है. तो भूखा रहना से मतलब क्या है? हमारा डिस्ट्रक्शन, ठीक है. कि जब वॉर होती है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, तो स्टार्विंग हैज बीन कंपेयर्ड टू डिस्ट्रक्शन ओवर हियर. रेपिटेशन, रिमेंबर वर्ड को बार बार रिपीट करा गया है. राइम स्कीम क्या है? हर स्टैंजा की राइम स्कीम है फ्री वर्स, नो राइम स्कीम व्हाटसोएवर. और ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है बेटा? ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है कि अगर आपने जिस एडजेक्टिव को जिस वर्ड के सामने यूज करा है वो उसे डिस्क्राइब ना करके किसी और को डिस्क्राइब करे. जैसे पीसफुल हार्वेस्ट. हार्वेस्ट क्या होता है? जब आप कुछ उगाते हो तो उसके बाद जो आपके पास फल फ्रूट जो भी निकले उसे हम हार्वेस्ट बोलते हैं. तो हार्वेस्ट पीसफुल थोड़ी होता है. पीसफुल तो उस टाइम पे सिचुएशंस होंगी ना जिसकी वजह से हार्वेस्ट हुआ है. सो हम सिचुएशंस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं जब वॉर ना हो, बट हमने पीसफुल वर्ड हार्वेस्ट के सामने यूज करा है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का इस्तेमाल हुआ है.
ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट। उसके बाद हम ग्लॉसरी पे आ जाते हैं। सो भाई ग्लॉसरी में डिस्पोजेस का मतलब होता है डिसलॉज या डिप्राइव, यानी किसी चीज की कमी रखना। डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज को गंदा करना, पोल्यूट करना। और स्ट्रेंज यानी अननोन। काफी सिंपल वर्डिंग्स हैं पोम की, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है। फिर गाइस, ओ माय गॉड, एमवी सैट कैसे भूल गए अभी हम। ओ माय गॉड, सो गाइस आई एम प्रीटी श्योर आप सबको पता होगा, वेदांतु का मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल रहा है। हर बच्चा जो ये टेस्ट देगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। एंड बच्चा पार्टी, ये स्कॉलरशिप टेस्ट का रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप 8th में है, 9th में है, 10th में है, जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये टेस्ट जरूर जरूर देना चाहिए, ठीक है। बिकॉज आपकी जो लाखों लाखों की फीस होती है कोचिंग की, ठीक है, उससे बेटर एजुकेशन आप वेदांतु में एक सब्सिडाइज रेट्स में पा सकते हैं। नाउ ऑल द क्वेश्चंस आर गोना बी सुपर इजी, एमसीक्यू टाइप होंगे, आपके लेवल के होंगे, एंड नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। एंड इट्स गोना बी एन ऑफलाइन एग्जाम, ठीक है। वेदांतु के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल भी गए हैं। दीज आर सम ऑफ द सिटीज जहां पे ये सेंटर्स खुले हैं। एंड प्लीज मार्क द डेट्स ऑन योर कैलेंडर, 2nd, 3rd, 9th एंड 10th ऑफ दिसंबर। ये वो तारीखें हैं जब एमवी सैट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। सो इवन इफ द सेंटर डज नॉट फॉल इन योर स्टेट, यानी अगर आपकी सिटी में भी एमवी सैट ना हो रहा हो, तब भी आप ट्रैवल करके जा सकते हो, क्योंकि सैटरडे संडे है तो स्कूल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एंड लेट मी टेल यू, जो बच्चा इस टेस्ट में टॉप करेंगे, उन्हें 5 डेज का फुली पेड स्पेस रिसर्च सेंटर प्रोग्राम इसरो ले जाया जाएगा। सो अमेजिंग, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। शॉर्ट स्कॉलरशिप तो मिलेगी मिलेगी, और अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। ड्रोन्स, मोबाइल फोन्स जैसे अमेजिंग गिफ्ट्स आप जीत सकते हो। 3 मंथ्स की फ्री आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वेदांतु डाउट ऐप का। ऑल इंडिया रैंक आपके पास आएगी, बिकॉज यू कैन बी कंपीटिंग अगेंस्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया ऑन अ नेशनल लेवल। एंड अगर आप वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर में लेना चाहते हो उनका कोई कोर्स, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। वेदांतु का मिनी स्टडी पैक मिलेगा, लाइक हो माय गॉड, इतना कुछ। एंड इतना कुछ पाने के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन करना, और स्टेप्स भी बहुत इजी हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू, सो लाइक दिस इज वन ऑफ द वीडियोज ऑन आवर चैनल। तो जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं, अगर उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो नीचे आपको पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमवी सैट का मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, जहां पे बस आपको अपने डिटेल्स भरनी है, दैट्स इट। एंड गाइस, ठीक है, देखो दीज आर सम ऑफ द टेस्ट सेंटर्स जहां पे एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। यू कैन टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है, प्लीज जल्दी जल्दी ले लीजिए। नाउ इसके बाद ये भी कुछ और टेस्ट सेंटर्स हैं, यू कैन टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ इट अगेन। एंड एक बार ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर आप अपना मीडियम वगैरह डाल के आपको और डिटेल्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो प्लीज एक बार सारी डिटेल्स के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट गाइस, नाउ लाइक आई टोल्ड यू, वीक्विज तो है, तो वीक्विज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर www.wequiz.in में जाकर आपको कोड एंटर करना है 229060, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके कितने मार्क्स आए। नाउ प्लीज टेक अ नोट ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन एज वेल। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। कि पोएट ये कैसे सजेस्ट करता है कि इस धरती के सारे लोग एक बराबर हैं। इसका आंसर आपको मुझे 30 to 40 वर्ड्स में कमेंट सेक्शन में बताना है, सो दैट आई कैन पिक योर नेम्स फॉर होमवर्क होम रनर्स। And guys, this is a Telegram channel. Please join our community over there as well. The link is in the description box for reminders, BTS, and PDF notes of such amazing videos. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And let me tell you, English का एक additional shorts channel भी है, where every week I put up shorts to help you with the grammar and vocabulary. Do check that out as well. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।